students, welcome to our channel NK classes, and today we will discuss the classification of living organisms, and this is going to be our second lecture in the series of classification of living organisms. So students, in our previous lecture we have studied the different types of classification, means 2 kingdom classification हमने देखा, फिर 3 kingdom classification, फिर 4 kingdom, then 3 domain, then 5 kingdom classification. Okay, so we have seen all those classification and the scientists associated with those classification. Okay students, तो ये important है, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है. अब हम लोग आज जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसको वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल. ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं. तो हमने देखा कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसके अंदर 5 पार्ट्स में आर.एच. व्हिटेकर ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया. 5 पार्ट्स कौन थे? फर्स्ट वन वॉज मोनेरा, सेकेंड वन वॉज प्रोटिस्टा, थर्ड वन वॉज फंजाई, फोर्थ वन वॉज प्लांट्स एंड लास्ट वन वॉज एनिमल्स. ओके स्टूडेंट्स, ये सब हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में. तो सबसे पहले चलो स्टार्ट करते हैं विद द मोनेरा. तो स्टूडेंट्स, मोनेरा, अब अगर आपके पास मोनेरा आ गया तो इसके बारे में आपको सिर्फ जो इम्पोर्टेंट बातें याद रखनी है एग्जाम पर्पज़ से वो मैं आपको बता रही हूँ. जहाँ मोनेरा की बात कर जाए इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है? बैक्टीरिया की बात कर रहा है. सबसे पहली बात तो ये, ठीक है. फिर दूसरी बात क्या कि ये यूनिसेलुलर होते हैं, मीन्स सिंगल सेल्ड होते हैं, और प्रोकैरियोट्स होते हैं. अब प्रोकैरियोट्स हमने पहले डिस्कस किया है कि जिनके अंदर न्यूक्लियस भी नहीं होता और जो अदर सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं वो भी नहीं होती. मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज जो है वो भी नहीं होती. तो दूसरा पॉइंट इसका ये है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये क्या होते हैं? यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोट्स होते हैं. अब स्टूडेंट्स एक बात और कि जो बैक्टीरिया है वो हमारी अर्थ पे सबसे पहले आए, मीन्स सबसे पहले जो डेवलपमेंट हुआ वो किसका हुआ? बैक्टीरिया का हुआ. मीन्स मोनेरा जो हमारी जो फैमिली है या जो भी ये जो भी क्लासिफिकेशन किया आर.एच. व्हिटेकर ने, इसके अंदर इंक्लूड होते हैं वो सब. तो ये बहुत स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो मतलब बहुत माइक्रोस्कोपिक होते हैं. उनको हम लोग हमारी नेक्ड आई से विजिबल नहीं कर सकते. ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि डेवलप फॉर द फर्स्ट ऑन द अर्थ, ये भी इम्पॉर्टेंट है. दूसरी बात, एक बात और है कि इनका जो अमाउंट है हमारी अर्थ पे वो सबसे ज़्यादा है. स्टूडेंट्स, अगर हम लोग बात करें अदर जो इन्होंने जो पार्ट्स में डिवाइड किया, अगर उनकी बात करें तो उनके कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स हमें किसके मिलेंगे? मोनेरा के. तो ये सबसे अबंडेंट ऑर्गेनिजम्स भी है, ये भी इम्पॉर्टेंट है. अब इसके हैबिटेट के बारे में बात करें तो स्टूडेंट्स ये भी आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि जो मोनेरा है ये मैक्सिमम हैबिटेट शो करता है. कैसे? देखो, मैक्सिमम हैबिटेट कैसे? हैबिटेट का मतलब होता है कि आप कहाँ आप रह सकते हो, ठीक है. और अगर बात करें मोनेरा की तो ये अगर हम लोग टेम्परेचर ले लें तो वेरी हाई टेम्परेचर भी ये सर्वाइव कर सकते हैं और वेरी लो टेम्परेचर पे भी ये सर्वाइव कर सकते हैं. अगर हम बात करें कोई ऐसा सॉल्यूशन उसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट है तो उस सॉल्यूशन में भी ये सर्वाइव कर सकते हैं. तो इट मीन्स कि मतलब बहुत जैसे आइस है तो वहाँ पे भी ये सर्वाइव करेंगे, जहाँ बहुत ज़्यादा हीट है वहाँ पे भी ये सर्वाइव करेंगे. तो इनका जो हैबिटेट है वो बहुत वास्ट है. इट मीन्स कि इट शोज़ मैक्सिमम हैबिटेट. एक पॉइंट ये हो गया. कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं, जैसे थर्मोएसिडोफाइल है, हेलोफाइल है, मिथेनोजेंस है. ये बैक्टीरिया के टाइप्स है. थर्मोएसिडोफाइल्स मीन्स बहुत हाई टेम्परेचर या हाई एसिड पे जो सर्वाइव करते हो. हेलोफाइल्स की मतलब कि जो सैलिनिटी होती है वहाँ ये सर्वाइव करते हैं. और मिथेनोजेंस ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, अब बात करें इनके अंदर रिप्रोडक्शन की तो दोनों होते हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल. तो स्टूडेंट बेसिकली अगर बात करें कि ज़्यादा क्या होता है तो वो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है. क्योंकि अगर हम लोग स्मॉल ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, वो एसेक्सुअल को ही प्रेफर करते हैं. दैट्स वाई मैक्सिमम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बट कुछ में सेक्सुअल भी होता है. और अगर बात करें एक और मेथड है उनका जो फिजन उसको बोलते हैं. फिजन मतलब सिंपली डिवीज़न जो होता है. तो ये भी एक मेथड है इनके अंदर अपना जो पॉपुलेशन है उसको इंक्रीज़ करने का. ओके स्टूडेंट्स, अब एक चीज़ और होती है कि कुछ के अंदर सेल वॉल होती है, कुछ बैक्टीरियाज में, कुछ में सेल वॉल नहीं होती. तो ये तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं है. रिप्रोडक्शन वाला भी नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बस ये है दोनों होते हैं. मेन चीज़ है कि फिजन इनमें होता है. ओके स्टूडेंट्स, और अगर बात करें इनके न्यूट्रिशन की, ये इम्पॉर्टेंट है.
देखो जो बैक्टीरिया है ये ऑटोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं, मीन्स अपना जो फूड है वो खुद बनाते हैं। हेट्रोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, मीन्स किसी और पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। एंड ऑल्सो कीमोट्रॉपिक। तो कीमोट्रॉपिक जैसे नाम से पता लग रहा है केमिकल, इट मीन्स कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो केमिकल्स से अपना फूड बनाते हैं। और एक चीज़ और है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो स्टूडेंट्स ये क्या होता है, देखो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, एक ऐसी रिलेशनशिप जिसमें दो ऑर्गेनिजम्स एक साथ रहते हैं और एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, म्यूचुअली डिपेंडेंट होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्या होते हैं, म्यूचुअली डिपेंडेंट। तो ये वाली जो रिलेशनशिप है ये है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। और कुछ बैक्टीरिया शो करते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी है, साइनोबैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा है। तो ये सब क्या करते हैं, शो करते हैं इसको, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब कुछ नेक्स्ट इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो बैक्टीरिया से रिलेटेड है वो देखते हैं। कि देखो बैक्टीरिया आज यूबिक्विटस, देखो ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मैक्सिमम हैबिटेट शो करते हैं, ये तो है ही, पर इसको अलग वे में ऐसे पूछा जा सकता है कि यूबिक्विटस। यूबिक्विटस का मतलब फाउंड एवरीवेयर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया लाइक फ्रेश वाटर, सी वाटर, एयरबॉर्न, सॉइल, कहीं पे भी हो सकते हैं ये। ओके, और ये प्रोकैरियोट्स तो होते ही है, इट मीन्स कि नो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस और ऑर्गेनेलिज। सिर्फ इनमें क्या होते हैं कि जो एक डीएनए का कुछ एरिया होता है जो ऑक्यूपाइड होता है, वो इस तरह से उसको सिंपली इन्होंने नेम दे दिया न्यूक्लियोइड। तो अगर बात करें कि न्यूक्लियोइड किस में प्रेजेंट होते हैं तो वो आ जाएगा किसमें, बैक्टीरिया में। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हमारा बैक्टीरिया कंप्लीट होता है। तो यहाँ आपको बेसिक बातें आपको याद रखनी है जो मैंने आपसे डिस्कस की है। एक ये बैक्टीरिया की, मोनेरा की बात करें तो मीन्स बैक्टीरिया फर्स्टली डेवलप्ड है, मैक्सिमम हैबिटेंट है, मोस्ट अबंडेंट है, यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोट्स है, ठीक है, और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी शो करते हैं और फ्यूजन होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको बैक्टीरिया से याद रखनी है। ओके, चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो रहे हैं जो एग्ज़ाम में आपके क्या होते हैं, क्वेश्चंस अराइज होते हैं उनसे, वो हम देखते हैं। देखो अगर बात करें स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ, ये अगर क्वेश्चन आपके आ जाए तो उसका आंसर होगा, देखो प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। तो ये क्या होते हैं, बेसिकली माइकोप्लाज्मा ही होता है। ये जो मैंने आपसे भी डिस्कस किया, ये जो माइकोप्लाज्मा ये जो डिस्कस किया, ये स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। बट कई बार आपसे क्वेश्चन में माइकोप्लाज्मा नहीं होता है, तो आपको क्वेश्चन में जब पूछा जाए स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो उसका एक स्पेशल नेम है, दैट इज़ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, दैट इज़ PPLO। तो आपसे डायरेक्ट PPLO भी पूछा जा सकता है, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। ओके स्टूडेंट्स, तो दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन ये जरूर बनेंगे। इनकी साइज क्या होती है, कुछ माइक्रोमीटर्स में होती है। तो स्टूडेंट्स अगर बैक्टीरिया से क्वेश्चन आया तो यहाँ से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है आपके, ठीक है। और अगर क्वेश्चन आपका डायरेक्टली ऐसे आ जाए स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो उसके अंदर देखो, उसके अंदर अगर माइकोप्लाज्मा नहीं है, सिर्फ बैक्टीरिया है, फंजाई है, या ऐसे अदर कोई ऑर्गेनिजम्स है, तो सिंपली आप बैक्टीरिया को देंगे, क्योंकि जो हम बात कर रहे हैं माइकोप्लाज्मा की, ठीक है, ये बैक्टीरिया के अंदर ही आता है, ठीक है। तो अगर माइकोप्लाज्मा नहीं है, बैक्टीरिया है, तो इट विल बी करेक्ट। बट अगर बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा दोनों है, देन माइकोप्लाज्मा विल बी योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, और अगर ये भी नहीं है, PPLO इसकी जगह, तो ये तो बेस्ट आंसर है ही। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स बैक्टीरिया के बारे में एक और, ये जो माइकोप्लाज्मा है इसके बारे में एक और चीज़ आप देखिए, ये इतना लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये, बट इसके एक फेमस जो इसके बारे में जो बात है वो ये बोली जाती है कि इट कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। मीन्स इसके अंदर एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। इट मीन्स कि ये अपना फूड जो बनाता है या किसी अदर पर्पस के लिए इसे ऑक्सीजन पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता, ठीक है। देखो बैक्टीरिया अगर हम दो तरह से इनको डिवाइड करें, एरोबिक और एनारोबिक, तो एरोबिक मीन्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और एनारोबिक मीन्स की अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये जो दो पॉइंट है, एरोबिक एंड अनएरोबिक, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये आप माइकोप्लाज्मा के बारे में देख लीजिए कि इट कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ओके स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ तक हमारा जो बैक्टीरिया वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। ओके, मीन्स वो जो मोनेरा जो पार्ट है वो हमारा कंप्लीट होता है। नाउ कम टू नेक्स्ट, दैट इज़ प्रोटिस्टा। ये हमारा सेकंड पार्ट है जो RH पिटेकर ने दिया। ये क्या है, मोनेरा से थोड़ा नेक्स्ट हायर लेवल है। ओके स्टूडेंट्स, मोनेरा से नेक्स्ट हायर लेवल है।
जो आएगा हमारा प्रोटिस्टा में। अब देखो जिस तरह से हमने मोनेरा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखी, यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोट्स, वैसे प्रोटिस्टा के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखते हैं। देखो ये है यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स मीन्स कि अगर यूकैरियोट्स आ गया तो न्यूक्लियस क्या होता है स्टूडेंट्स, प्रेजेंट होता है, और कुछ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होती है इसके अंदर, ठीक है। तो द प्रोटिस्टा सेल बॉडी कंटेन्स वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बन गया। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है प्रोटिस्टा की, वो क्या होती है, एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं या वेब लाइक फ्लैजिला होते हैं। देखो यहाँ देखिए इसके देखिए बिल्कुल स्मॉल है। पैरामीशियम की बात करें, यूग्लिना की बात करें तो ये इसका फ्लैजिला है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होते हैं, कुछ हेयर लाइक कुछ स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो क्या करते हैं, इनको मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो इट मीन्स कि प्रोटिस्टा क्या करने लगे, मूवमेंट करने लगे। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। और इनके अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स दोनों होते हैं, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यूनिसेलुलर एल्गी डायटम्स। देखो स्टूडेंट्स यहाँ आप प्रेशराइज कीजिए। डायटम्स कई बार पता नहीं लगता है कि ये किस पार्ट में या किस फैमिली में आएगा, तो दैट इज़ प्रोटिस्टा। नेक्स्ट वन इज़ प्रोटोजोआंस, ठीक है। अमीबा, एल्गी, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, स्लाइमोर्स, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे प्रोटिस्टा में इंक्लूड होते हैं। ये सारे आपको देखने हैं, ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो अब बात करते हैं प्रोटिस्टा की। तो इनमें एक वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है, दैट वो क्या होती है कि कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस। इट मीन्स कि प्रोटिस्टा क्या करते हैं, अपना फूड खुद बना सकते हैं, क्योंकि ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं। बट किस सेंस में, क्योंकि इनके पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, ठीक है। अब क्लोरोफिल होगा तो ये फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है उसको ये करेंगे और अपना फूड फॉर्म करते हैं, ठीक है। जैसे एल्गी है, डायटम्स है, डाइनोफ्लेजिलाइट्स है या यूग्लिना है, ठीक है। जैसे ये यूग्लिना है तो इसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, क्लोरोफिल होता है, ठीक है। यहाँ होता है ग्रीन पैचेस से होते हैं, अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो वो क्लोरोफिल होता है और ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। और मोस्ट हैव माइटोकॉन्ड्रिया, मीन्स जो मेम्ब्रेन बाउंडेड जो सेल ऑर्गेनेल्स होती है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। इनमें मोस्ट ऑफ देम हैव माइटोकॉन्ड्रिया। ओके स्टूडेंट्स, और अगर इनके हैबिटेट की बात करें तो ये मोस्टली क्या होते हैं ना, ये एक्वेटिक, ये अपना जो एक्वेटिक जो हैबिटेट है उसको ये चूज़ करते हैं, या तो वाटर में रहेंगे या सॉइल है तो थोड़ी मॉइस्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो वहाँ हमारे प्रोटिस्टा सर्वाइव करते हैं। ये कुछ एग्जांपल है, स्लाइमोल्ड है, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, डायटम्स, ये सारे आपको नेम वाइज आपको मेमोराइज करके रखने हैं कि ये प्रोटिस्टा में आ रहे हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग बात करते हैं, कुछ एग्जांपल्स इसके लेते हैं प्रोटिस्टा के। फर्स्ट वन इज़ यूग्लिना। देखो यूग्लिना का स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स ऐसा होता है, देखिए आप, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है और ये यहाँ पे हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ फ्लैजिलम। मैंने आपको बताया था कि ये किसके लिए हेल्प करता है, मूवमेंट के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मूवमेंट के लिए हेल्प करेगा। और फिर देखो ये यहाँ पे ये ग्रीन ये जो पैचेज है ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। ये वाला जो ब्लू सा है ये माइटोकॉन्ड्रिया है, और ये देखो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी है इसके अंदर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जो मैंने आपसे एक्सप्लेन किया कि न्यूक्लियस है और माइटोकॉन्ड्रिया, इट मीन्स कि ये क्या है, यूकैरियोट्स है, ठीक है। और सिंगल सेलुलर है, यूनिसेलुलर है, क्लोरोप्लास्ट भी है, और ये जो फ्लैजिला है ये इसको मूवमेंट करा रहे हैं। अब स्टूडेंट्स यूग्लिना के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपको क्वेश्चन बनता है, वो क्या है। देखो यूग्लिना के पास क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट है। अब क्लोरोप्लास्ट है तो ये फोटोसिंथेसिस करेगा, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट किस में होता है, बेसिकली प्लांट्स में। और बात करें इसके पास फ्लैजिला भी है, ठीक है। अब फ्लैजिला किसके अंदर हेल्प करता है, मूवमेंट के अंदर। और जहाँ बात आ जाए मूवमेंट की तो वो हमारी कौन सी फैमिली आ गई, एनिमल फैमिली, ठीक है। तो यूग्लिना क्या है, एक कनेक्टिंग लिंक प्रोवाइड करता है किसमें, प्लांट्स और एनिमल्स में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स प्लांट्स की भी है, कुछ एनिमल्स की भी है, ठीक है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कनेक्टिंग लिंक प्रोवाइड करा रहा है। अब एक बार आप डायटम्स भी देख लीजिए जो भी प्रोटिस्टा में आते हैं। ये देखो अलग अलग शेप्स होती है डायटम्स की, इनकी कुछ फिक्स शेप नहीं होती, कुछ मतलब सोप्स की जैसे शेप होती है, कुछ राउंड होता है, कुछ इस तरह से रोल होता है। तो ये आप देख लीजिए, ये इमेजेस देख लीजिए बस डायटम्स की। बस इतना याद रखना है कि डायटम्स जो है वो प्रोटिस्टा में आते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक आपका प्रोटिस्टा भी कंप्लीट होता है। कुछ जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उसकी आप बातें जो इम्पोर्टेंट है वो देख लीजिए। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स हैं। और जो है दूसरा इसके तो न्यूक्लियस है। अगर यूकैरियोट्स है, सॉरी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है, यूकैरियोट्स है तो न्यूक्लियस है और इनके अंदर सीलिया फ्लेजिला है। ठीक है, और इनके जो एग्जाम्पल्स है ये सारे मेमोराइज कर लीजिए। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ये इंपॉर्टेंट इसके टॉपिक्स है। और ये यूग्लिना के बारे में जो इम्पोर्टेंट बात है ये आप नोटिस कर लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट वन आता है जो है फंजाई। ये थर्ड पार्ट है जो आर.एच. व्हिटेकर ने दिया। अब देखो फंजाई के बारे में जो एक बात जो बोलते हैं ना कि सिर्फ एक बात आप बता दीजिए जिससे हमें ये पता लगे कि इट इज़ फंजाई, तो वो होती है सैप्रोफाइट्स। ठीक है, सैप्रोफाइट्स का मतलब क्या होता है कि जो डेड और डिकेड जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं या डेड एंड डिकेड जो मैटर होता है उसके ऊपर ये क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं और अपना न्यूट्रिशन उससे लेते हैं। इनको बोलेंगे सैप्रोफाइट्स। बोलते हैं ना सड़े गले पदार्थों पे रहना, ठीक है, तो इन पे रहना डेड एंड डिकेड। ठीक है, तो उनके ऊपर रहते हैं, उनको बोलेंगे हम लोग सैप्रोफाइट्स। तो जो फंजाई की अगर बात आ जाए तो क्या है, इसका मतलब सैप्रोफाइट्स है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आर.एच. व्हिटेकर ने सैप्रोफाइट्स को किस कैटेगरी में रखा, तो वो हमारा आंसर होगा किसमें, फंजाई में। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें देख लीजिए जो एग्जाम में आपके पूछी जाती है। देखो फर्स्ट वन इज, ये क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। मतलब यूकैरियोटिक है तो न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया होगा सेम जैसे हमारे किस में था, प्रोटिस्टा में था। ठीक है, प्रोटिस्टा में था वैसे होगा। दूसरा हेटेरोट्रॉप्स है, ये मतलब अपने फूड के लिए किसी और पे डिपेंड है। ठीक है, और ये अपने आप मूव भी नहीं कर सकते, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और एक जो वेरी इंपॉर्टेंट है इसका है, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ये काइटिन। काइटिन एक मटेरियल है, कॉम्प्लेक्स शुगर मटेरियल है जिससे इनकी सेल वॉल बनी हुई होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि काइटिन किसकी सेल वॉल में होती है, या फंजाई की सेल वॉल जो होती है उसके अंदर काइटिन प्रेजेंट होता है, तो वो आपसे ऑप्शन दे सकता है क्या प्रेजेंट होता है, तो काइटिन उसका आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके एग्जांपल देख लीजिए। कुछ यीस्ट और मशरूम्स इसके एग्जांपल में होते हैं। अब इसके बारे में, फंजाई के बारे में स्टूडेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो आपको देखिए कि ये प्लांट्स से कैसे डिफर है। ठीक है, देखो ये मूव नहीं कर सकती, इसका मतलब ये एनिमल में तो ये नहीं आएगी। ठीक है, मूव नहीं कर सकती है। एक तो ये प्लांट से कैसे डिफर है ये देखते हैं। सबसे पहला तो हेटेरोट्रॉप्स हो गई है। अगर ये हेटेरोट्रॉप्स है इट मीन्स कि प्लांट्स में तो नहीं आएगी। ठीक है, दूसरा इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है तो ये फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर सकती, जबकि ऐसा हमारे प्रोटिस्टा में था। ठीक है, और काइटिन होता है, जबकि हमारे प्लांट्स में सेल वॉल किसकी होती है स्टूडेंट्स, सेलुलोज की, और फंजाई में किसकी होती है, काइटिन की। ये दोनों अलग अलग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो अब फंजाई के बारे में कुछ और बातें देख लीजिए। देखो एक चीज़ हम लोग देखते हैं कि जो फंजाई जो होती है, ठीक है, फंजाई जो होती है ये क्या करती है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करती है किसके साथ, ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ। अभी हमने पहले देखा भी था कि जो हमारा जो मोनेरा जो हमारी ब्रांच थी उसके अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया जो हमारा था, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया, वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो कर रहे थे। मैंने आपको वहाँ इतना बताया था कि दो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इसके अंदर और एक दूसरे पर म्यूचुअली डिपेंडेंट होते हैं। एक तो था ब्लू ग्रीन एल्गी, अब दूसरा क्या होगा, दूसरा है हमारा फंजाई। ठीक है, तो फंजाई और ब्लू ग्रीन एल्गी ये दोनों मिलके सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं, मतलब ये दोनों एक साथ रहते हैं। ठीक है, एक साथ ये दोनों रहते हैं। अब ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है ये फोटोसिंथेसिस करके इसको फूड प्रोवाइड कराएगी, और जो फंजाई है ये अदर वेज में इसकी हेल्प करती है। मतलब ये हेटेरोट्रॉप्स है फंजाई, तो फूड के लिए इस पे डिपेंडेंट होगी, और अदर काम के लिए ब्लू ग्रीन एल्गी फंजाई पे डिपेंडेंट होगी। तो इस तरह से अब इस जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है इसको हमने एक नेम दे दिया, और वो नेम दे दिया हमने लाइकेंस। ये देखिए लाइकेंस, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सीधा आपसे क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर लाइकेंस, ये पूछ सकता है लाइकेंस में कौन कौन होते हैं, कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, और ये म्यूचुअली डिपेंडेंट होता है, या ये पूछा जा सकता है कि लाइकेंस में कौन सी रिलेशनशिप है, तो दैट इज़ अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ओके स्टूडेंट्स, अब एक चीज़ और कि इनको लाइकेंस बोलते हैं। और देखो ये क्या होते हैं, ये जो लाइकेंस होते हैं ये हम कैसे देख सकते हैं, जैसे ये ट्री है,
तो ये ट्री का जो बार्क होता है उस पर देखो ये ग्रीन ग्रीन से पैचेज है, दैट इज़ लाइकेंस। ओके स्टूडेंट्स, तो ये लाइकेंस होते हैं। अगर आप देखना चाहो तो बारिश के टाइम या रेनी सीजन में या कहीं पे भी जहाँ पे थोड़ा मॉइस्ट एनवायरनमेंट है वहाँ पे आपको ये चीज़ ह्यूमिड एनवायरनमेंट में ये आपको देखी जा सकती है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे एनवायरमेंटल स्टडीज़ की तरफ से लाइकेंस से पुटअप होता है, दैट इज़ कि अगर पॉल्यूशन इंक्रीज़ होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, अगर पॉल्यूशन अगर इंक्रीज़ होता है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि पॉल्यूशन इंक्रीज़ होने पे जो लाइकेंस है, ठीक है, उनका पॉपुलेशन कम हो जाएगा। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसलिए लाइकेंस को क्या बोलते हैं, लाइकेंस को बोलते हैं पॉल्यूशन इंडिकेटर। ये लिख लीजिए स्टूडेंट्स, लाइकेंस को बोलते हैं पॉल्यूशन इंडिकेटर, क्योंकि ये पॉल्यूशन को इंडिकेट करता है। अगर किसी जगह पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है तो वहाँ पे लाइकेंस का जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब यहाँ तक का आपके कवर हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो फंजाई है उसके भी कुछ टाइप्स हैं वो डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम लोग प्लांट्स एंड एनिमल्स स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप देख लीजिए। आई होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू।